नमस्ते, आपका मास्टर चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हाउ विल यू अचीव फेम। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हॉर्स, फ्रीडम। आपका दूसरा ऑप्शन है लायन, हायर कॉलिंग। आपका तीसरा ऑप्शन है यूनिकॉर्न, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है हॉर्स, फ्रीडम, हाउ विल यू अचीव फेम या हाउ विल यू गेट फेम, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो फर्स्ट थिंग कंफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपको फेम डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक सबसे बड़ा यस कार्ड है। ओके, तो वो चीज़ है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आइदर दूसरे देश या दूसरे शहर या बेसिकली दूसरे कंट्री में जाके आपको ये फेम मिल सकता है। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए ये होगा कि ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। पर जो भी काम आप करोगे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो काम है वो पूरी दुनिया में जाना जाएगा विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, बट वर्ल्ड कार्ड की एक चीज़ है कि ये कार्ड आपको सब कुछ देता है, इन द सेंस जो सक्सेस आप चाहते हो, जो नाम आप चाहते हो, जो फेम आप चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, बट बिना संघर्ष किए नहीं। क्योंकि नंबर 21 है, तो 21 आपको देगा, जब देगा तो बहुत ज़्यादा देगा, बट संघर्ष के बाद। ओके, आफ्टर यू पुट इन द एफर्ट्स, आपने लाइफ के ट्रायल्स, यू गॉन थ्रू लाइफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ये सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे संघर्ष चलेगा, उसी के बाद आपको लाइफ रिवॉर्ड करेगा। वो चीज़ है विद द वर्ल्ड कार्ड। बट वर्ल्ड कार्ड यूजुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो कहता है जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बट यू हैव टू बी विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर दैट। ओके, उस चीज़ के लिए आपको संघर्ष करने की ज़रूरत है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है डेविल कार्ड। नंबर 15 होने के कारण यूजुअली अगर देखा जाए 15 काफ़ी एक पावरफुल नंबर है, या डेविल यूजुअली एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो काफ़ी पावरफुल है। ओके, सो विद द डेविल कार्ड मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आइदर जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपको इस दुनिया में कुछ करना है। ओके, आपको सक्सेस चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको मटेरियल अबंडेंस चाहिए। ओके, तो लग्जरी आपको चाहिए विद द डेविल कार्ड, क्योंकि डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, एंड कैप्रिकॉर्न यूजुअली अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे माला माल करते हैं। ओके, विद द डेविल कार्ड, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है विद द डेविल कार्ड, क्योंकि यूजुअली डेविल कार्ड एक ऐसे इंसान को भी रिप्रेजेंट करता है जो भी वो चाहते हैं वो किसी भी कीमत पे वो पाके ही रहते हैं। उस टाइप की मेंटालिटी हो सकती है, या आइदर आप बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हो, बहुत काम करते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द डेविल कार्ड। या एक और जो चीज़ हो सकती है विद द डेविल कार्ड ये है कि आइदर जो काम आप करोगे वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी। जैसे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप एक स्पीकर नहीं हो, एक राइटर नहीं हो, ओके, और आप एक एडवोकेट हो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक एडवोकेट, एक लॉयर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर देखा जाए तो इनका जो काम है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से ही डील करते हैं। जिनके साथ गलत हुआ है उनको ये इन द सेंस उनको वो जस्टिस दिलवाते हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है कि आप लिखने में बहुत अच्छे होंगे, ओके, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड, या प्रॉब्ली एडवोकेट, लॉयर, वो सारी चीज़ें। ओके, तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कि डेफिनेटली अबंडेंस मिलेगा आपको। ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक बहुत अच्छे घर की बात करता है, कार, घर, आपकी लाइफ पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है टावर कार्ड, उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो मुझे क्या लगता है जो भी सक्सेस, जो भी फेम आप चाहते हो वो सडन से आपकी ज़िंदगी में आएगा। यू कैन बी एन ओवरनाइट सक्सेस, उस टाइप की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द टावर कार्ड, विद द सन कार्ड, क्योंकि टावर कार्ड यूजुअली सडन चीज़ों की बात करता है। तो सेम थिंग आपके लाइफ में हो सकता है जहाँ पे सक्सेस आपको बहुत सडन मिल सकता है। ओके, प्रॉब्ली आपको लगेगा कि विद द टावर कार्ड, जैसे मैंने कहा, चीज़ें सडन हो सकती हैं, बट
कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होंगे, तब वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। वो चीज़ भी हो सकता है विद द टावर कार्ड एंड विद द सन कार्ड। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट सर्विस आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट सर्विस में भी आप बहुत एक अच्छे पोजीशन में हो सकते हो, क्योंकि यूजुअली सन कार्ड गवर्नमेंट सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है रिलीज कार्ड। तो मुझे क्या लगता है कि फर्स्ट थिंग, आपके दिमाग में एक सर्टन प्लान है, ओके, कि मुझे इसी तरीके से सक्सेस अचीव करना है। लाइक आपके दिमाग में वो एक पूरी तरीके से, मतलब एक ही पाथ है जो आप चलना चाहते हो और आपको लगता है इसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगा। बट रिलीज कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको लाइक यू हैव टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। ओके, तो विद द रिलीज कार्ड ये ध्यान, मतलब सक्सेस आपको मिलेगा, बट मे बी जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से नहीं मिलेगा। ओके, इन द सेंस लाइक यू नो यू हैव अ सर्टेन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और आपको मालूम है कि यही एक रास्ता है, बट समटाइम्स सक्सेस अगर देखा जाए तो आपको सर्कल्स में घुमाती है एंड देन सक्सेस मिलता है। तो इम्पास कार्ड लाइक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं, आइदर लोग रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है। ओके, क्योंकि उनको मालूम है कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली उनको पता चल जाता है कि आप बड़े चीज़ों के लिए बने हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द इम्पास कार्ड। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड विद द डिस्कवरी कार्ड आप सडन से कुछ चीज़ डिस्कवर करोगे जो आपके लिए खुशियाँ लेके आएगी। ओके, या डेफिनेटली सक्सेस। थोड़े लोग आप डॉक्टर भी हो सकते हो आपके प्रोफेशन के थ्रू, तो बहुत सारे लोग आपके काम के थ्रू ही मुझे दिख रहा है कि आप सक्सेस अचीव करोगे। वो है आइदर थ्रू राइटिंग, आइदर थ्रू गवर्नमेंट सर्विस या डॉक्टर। ओके, जहाँ पे आप अपनी जो भी आप काम करते हो उसी के थ्रू आप सक्सेसफुल रहोगे। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो। थोड़े लोग ट्रैवलिंग के थ्रू एज वेल, लाइक आइदर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो या ट्रैवलिंग के थ्रू आप कर रहे हो। ओके, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हो सकता है। एंड विद द ट्रस्ट कार्ड विश्वास रखें, पर जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं लाइक विद द ऑफेंट कार्ड आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट है। ओके, लाइक यू वेरी स्टक ऑन दैट कॉन्सेप्ट, ये चीज़ हो सकता है। विद द कम टू द एज, कम टू द एज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ा you know learn to take a little bit of risk, okay, with the come to the edge। जो चीज़ आप चाहते हो मे बी आपके दिल में कुछ चीज़ है, पर कहीं ना कहीं आप डर रहे हो कि क्या मुझे ये चीज़ लेना चाहिए या नहीं। आपको एक डर है कि अगर मैं ये रिस्क लूँगा या लूँगी, क्या ये विल इट पैन आउट फॉर मी और नॉट। उस टाइप का चीज़ मैं देख रही हूँ जहाँ पे कहीं ना कोई कुछ डर है आपके अंदर। ओके, आपके सर्विस के थ्रू ही आपको सक्सेस मिलेगा। जो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगा, पर कहीं ना कहीं एक डर है और फेलियर, वो चीज़। इमेजिनेशन, आप सब लोग राइटर्स हो सकते हो, बट बहुत स्ट्रांगली अगर देखा जाए समथिंग रिलेटिंग टू ट्रैवलिंग। दूसरा जो एक और चीज़ है वो है राइटिंग के थ्रू। एडवोकेट भी आप हो सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस में भी आप हो सकते हो। ओके, विद द डियर एंड लव, मे बी आप ऐसे लोग हो जो काफ़ी काइंड, काफ़ी स्वीट टाइप के लोग हो, पर जब कुछ एक्शन लेने की बारी आती है, कुछ कन्फ्रंट करने की बारी आती है, तो आप ज़्यादातर भाग जाना चाहते हो। ओके, क्योंकि अगर डियर को देखा जाए तो कभी भी अगर सडन से लाइक दे गेट स्टार्टल्ड वेरी इजली, कुछ भी चीज़ अगर लाइट भी सामने आ जाए तो डर जाते हैं वो। ओके, सो विद द डियर कार्ड आइदर इट इज़ फ्लाइट मोड, आप उस चीज़ में हो जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस समय पे। ओके, कि क्या मुझे जो मैं चीज़ पसंद करता हूँ या करती हूँ उस चीज़ के पीछे मुझे जाना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए ये क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, या एक चीज़ जहाँ पे यू नो लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आपको नहीं मालूम कि आज जॉब रहेगा कि नहीं, कल पैसे मिलेंगे कि नहीं। तो थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा
ट्रैवलिंग के साथ रिलेटेड है, राइट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो चीज़ भी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है लायन हायर कॉलिंग। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस कार्ड को देख के मुझे लगता है कि आप लोग बहुत इम्पल्सिव लोग हो, तो आपके दिमाग में अगर आप कुछ अच्छा आइडिया आया तो आप इमिडिएटली वो आइडिया के पीछे भागोगे या वो आइडिया की तरफ काम करने लग जाओगे। तो एक हद तक ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक हद तक बुरी चीज़ भी है। ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके दिमाग में सडन से नहीं अभी मुझे काम नहीं करना है, आई हैव टू लेट दिस गो, लाइक आप लोग ऐसे लोग हो जो 2 बार सोचोगे भी नहीं एंड यू विल डिसाइड टू कट इट ऑफ। ओके, सो उस टाइप की मेंटालिटी थोड़े लोगों के लिए हो सकती है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं ये देख रही हूँ कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, इवेंचुअली मतलब एक समय आएगा जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि आपको अपना खुद का कारोबार करना चाहिए। ओके, तो बिज़नेस में आप घुस सकते हो। थोड़े लोगों के लिए ये भी है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में एक बहुत हाई पोजीशन में भी हो सकते हो क्योंकि आपके पास एम्परर कार्ड है। ओके, पर ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं सोच रहे हो, अगर आपके दिमाग में अभी भी नहीं है, तो एक समय आएगा जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली लगेगा कि आपको अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहिए क्योंकि आपके पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली एक बिजनेस वुमन है। ओके, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी लाइक दिमाग से सोचते हैं। ओके, बहुत प्रैक्टिकल टाइप के। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत हद तक वो चीज़ दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी अ बिजनेस। ओके, लाइक खुद का एक बिजनेस आप शुरू करोगे क्योंकि आपके पास है एम्परर कार्ड। सो एम्परर कार्ड अगर देखा जाए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि किंग्स के किंग एम्परर हैं। ओके, जो सबका देखभाल करते हैं। सो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए लाइक गवर्नमेंट सर्विस, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। मे बी टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, ट्यूटोरियल आप शुरू कर सकते हो या कपड़ों का बिजनेस आप कर सकते हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड विद द लवर्स कार्ड। यहाँ पे आपका दूसरा जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो ये राइटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, ये कुछ ना कुछ चीज़ जो वीनस से रिलेटेड है। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है कहीं ना कहीं कुछ डिससैटिस्फैक्शन होने के कारण, ओके, लाइक कुछ ना आप खुश नहीं रहोगे, जिसके कारण आपके करियर के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है जहाँ पे कुछ डिससैटिस्फैक्शन है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, जिसके वजह से आप खुद का कुछ शुरू कर सकते हो। पर बहुत सारे लोगों का मैं ये देख रही हूँ कि आइदर कोई बहुत बड़े कंपनी में गवर्नमेंट सर्विस या खुद का बिजनेस। आइदर जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है हो सकता है अभी ही आप एक बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे होगे, वो चीज़ हो सकता है विद द हायरोफेंट, विद द एम्परर कार्ड। थोड़े लोग टीचर भी हो सकते हैं। ओके, विद द फूल कार्ड एक नई शुरुआत, विद द टेम्परेंस कार्ड अगेन लाइक अगर देखा जाए आप बहुत मेहनती हो। ओके, लाइक हर चीज़ इवेंचुअली आप पे ही आ जाती है। आप अपने काम से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ भी है जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि एक इंसान ही सब कुछ कर रहा है। तो आपके कंपनी में भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आप ही ज़्यादातर काम कर रहे हो। ओके, जिसके वजह से थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन एंड आप डिसाइड करोगे आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है। पर बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विस या बिग कॉर्पोरेशन। ओके, इंस्टिंक्ट, बिटर स्वीट एंड रिन्यूअल। तो आप कुछ बहुत सारे लोगों के लिए करियर चेंज भी हो सकता है क्योंकि आप चीज़ कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करने वाले हो। ये चीज़ आपको खुद ब खुद गाइड करेगी। लाइक एक समय आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे वही करना चाहिए जो मेरा मन कह रहा है। ओके, एंड स्ट्रेंथ, टॉक टू योर एंजल्स। आई थिंक आपको कहीं ना कुछ गाइडेंस
मिल रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द टॉक टू योर एंजल्स। ओके, अ चेंज इन द विंड, आप बहुत बुरी तरीके से ये बदलाव चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, एंड थोड़े लोगों के लिए अभी ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आप चाहते हो। पर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। एंड विद द प्राइड कार्ड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। ओके, बट स्ट्रांगली मैं ये कहूँगी कि आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। एंड विद द प्रोटेक्टर कार्ड, वाइट स्टैग, मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको सक्सेस या फेम मिलेगा जब जो भी आप चाहते हो ना उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो आपको अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। एंड जो भी चीज़ आप करने वाले हो, ओके, एक चीज़ ख़त्म करके जो चीज़ आप नया करोगे, जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि यही चीज़ आपके लिए सही है, वही आपका लाइफ पर्पस होगा और आपका लाइफ पर्पस ही आपको फेम दिलाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, यूनिकॉर्न इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, तो मुझे क्या लगता है कि फर्स्ट थिंग, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको पूरी ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलते ही रहेंगे। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ की कभी आपको कमी नहीं होगी विद यूनिकॉर्न इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। आपका जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। आपको कभी गिव अप नहीं करना है। ओके, लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं पर आपको कभी गिव अप नहीं करना है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कहता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको बहुत स्ट्रांगली फोकस करना चाहिए आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर। ओके, ना कि आपके चैलेंजेस के ऊपर कि क्या चीज़ें, जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, डोंट बॉदर अबाउट दैट। जो चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ पे आप फोकस करो। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपको अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है। ओके, उन्हीं पे बिल्ड करना है आपको। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जो मुझे लगता है जो भी नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी, ओके, जो भी नई शुरुआत कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप लोग बहुत फेमस हो सकते हो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं सोसाइटी में आपका नाम रहेगा, आपका रुतबा रहेगा विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग आपको पसंद कर सकते हैं। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा, आपके लाइफ में नई शुरुआत होती रहेगी या एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होते ही रहेंगे। बहुत हद तक मुझे लगता है कि शादी के बाद आपको सक्सेस और ज़्यादा, मतलब फेम आपके पार्टनर के आने के बाद, लाइक यू विल ग्रो इवन मोर। ओके, आपकी लाइफ और प्रॉस्परस हो सकती है विद द 10 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन मुझे ये बताता है कि बहुत हद तक आपके लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं है विद द हैंग्ड मैन। ओके, एंड हैंग्ड मैन आपको ये भी बताता है कि आपको अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो आपकी डेस्टिनी है उसे फॉलो कीजिए, या इन द सेंस लाइक जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी कंट्रोल में है। ओके, सो विद द हैंग्ड मैन, लेट लाइफ लीड यू वेयर इट वांट्स टू लीड यू। ओके, विद द हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत बार आप कंट्रोल में नहीं रहोगे, पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है विद द फेथ कार्ड। विश्वास रखिए। मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें लाइक आप बहुत सारी चीज़ों में आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा होगा विद द रिजेक्शन कार्ड, या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। सो विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेस्टिनी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रेंथ का नंबर जो है वो है 8। तो 8 यूजुअली एक बहुत स्ट्रांगली गवर्नड बाय डेस्टिनी। ओके, लाइक इनकी किस्मत में चीज़ें लिखी हैं एंड जो लिखी हैं वही चीज़ें आपको मिलेंगी। सो मैं यही कह रही हूँ कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके
आपको अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, या मैं ये कह सकती हूँ कि किस तरीके से आपका काम दूसरों की मदद कर सकता है या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सारे लोग सर्विस इंडस्ट्री में भी हो सकते हो विद द सर्विस कार्ड। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है स्पीकर। तो थोड़े लोग बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। स्पीकर, मे बी इवन पॉलिटिक्स फॉर दैट मैटर विद द स्पीकर कार्ड। एंड लाइट एंड लव, थोड़े लोगों को आप लोग स्पिरिचुअलिटी में भी घुस सकते हो। ओके, विद द ऑरेकल कार्ड एंड लाइट एंड लव, एनर्जी हीलिंग। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़े लोगों के लिए टीचिंग भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे अगेन आपकी ज़िंदगी में एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, करियर चेंज की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे विद द यांग कार्ड एंड विद द ट्राइब कार्ड। तो ट्राइब कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको सही लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा विद द ट्राइब कार्ड। आपका जो नेटवर्क सर्कल रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो चीज़ है। आपका जो पाथ है, जो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, या जो आपका पाथ है बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, दूसरों के लाइफ से अलग हो सकता है। ओके, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये डिफ़िकल्टी हो सकती है कि क्या मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं, वो चीज़ है विद द जजमेंट कार्ड। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है ग्रीफ। तो अगर कुछ चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं तो उन चीज़ों पे आप दुखी ना रहें। ओके, डोंट बी सो सैड अबाउट इट, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, तो उस चीज़ के बारे में दुख, वाई शुड यू फील बैड अबाउट इट। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है अबंडेंस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी रहेंगी और पैसे डेफिनेटली। ओके, स्ट्रांगली अबंडेंट कार्ड एंड हैप्पीनेस, जैसे मैंने कहा अबंडेंस एंड खुशियाँ। ओके, सो वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपके लाइफ में मे बी शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सी चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। आप मे बी आप जो भी काम पकड़ते हो उसमें, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो तो हर काम आपके लिए आसानी पड़ जाता है, आप बहुत अच्छे होते हो, पर कुछ ना कुछ हो के वो काम आपका बनता नहीं है, या आपको वो काम छोड़ना पड़ता है एंड दूसरी चीज़ में जंप करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप उस दिशा में हो जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो कि मेरे लिए वो कौन सी चीज़ बनी हुई है। ओके, काम के हिसाब से वो चीज़ भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके ऑप्शंस हैं उसे एक्सप्लोर करें। ओके, क्योंकि जो भी काम आपके लिए है उस काम में आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक पर्सनल चॉइस हो सकता है, इन द सेंस ऑप्शंस बहुत हैं, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। मे बी आप बहुत सारे कामों में बहुत अच्छे हो। ओके, एंड उस हिसाब से आपको ढूंढना है, अभी भी आपको ढूंढना है कि वो कौन सा काम है जो आपको सक्सेस लेके आएगा। ओके, एंड जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ बना है काम के हिसाब से, ओके, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपके लाइफ में मिरेकल्स आएंगे। एंड अगेन मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर के थ्रू आपको जैसे आपके पार्टनर आपके ज़िंदगी में आएंगे आपको सक्सेस भी मिलेगा और खुशियाँ भी, अबंडेंस यू विल अट्रैक्ट। अगेन लेडी बग गुड लक है। तो अगर देखा जाए विद दी हमिंग बर्ड मिरेकल्स एंड लेडी बग गुड लक, आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिलेगा, पर सक्सेस और मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, गुड लक आपके साथ रहेगा। बट विद द डॉग एंड विद अ फ्रेंड, ओके, मैं ये चीज़ कहने वाली हूँ, जो चीज़ जब आपको पता चल जाए कि ये चीज़ आपके लिए है, उसी के तरफ लॉयल्टी रखें, वही चीज़ के तरफ लॉयल्टी रखें। ओके, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने के कारण ये चीज़ हो सकता है कि ओके मुझे ये भी करना है, बाद में ये भी करना है, ये भी करना है। अगर आपका दिमाग स्कैटर रहेगा तो आपकी एनर्जीज भी स्कैटर हो जाएंगी। तो इस हिसाब से बहुत ध्यान रखें कि जो चीज़ आपके लिए बनी है उसके तरफ लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको बस ढूंढने की यू हैव टू जस्ट फाइंड व्हाट यू गुड एट, क्योंकि जैसे ही आपको वो चीज़ पता चलेगा आई थिंक आप सक्सेस
आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मिरेकल्स हैं एंड गुड लक है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।